ये है जिन्होंने जिन्होंने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उनके भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे अध्याय जैसा वास्तव में यह है उससे सर्वथा भिन्न लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी शुरू से पढ़ूं फिर? नहीं, आप जहां तक कंटिन्यू किया वहां से पढ़िए। जी। भक्तों के लिए है, यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे नवम अध्याय जैसा वास्तव में यह है उससे सर्वथा भिन्न लगेगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, नवम अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण भगवत गीता में संबंधित गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवद गीता 9.4। यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ है मेरे द्वारा। जैसे कोई यह कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। मेरे द्वारा यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गए हैं अथवा इससे निवृत्त हो गए हैं। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं या उपस्थित नहीं हूं। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह कि वह वस्तु उनकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इसमें हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अब अस्तित्व में नहीं है। सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित हैं। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्व ज्ञान से परिचित हैं वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु कृष्ण में स्थित है, मस्थानी सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहां नहीं है। न चाहम तेष्वस्थितः, कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है। फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। विष्णु पुराण का कथन है परस्य ब्रह्मण शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मण का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। हरे कृष्णा। थैंक यू। मीना माता जी पढ़ सकती हैं। हम पढ़े हम पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़ रहे? हाँ हम पढ़े। पढ़ लीजिए माता जी आप। शक्ति के दो प्रकार है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात शक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण के की उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं तो वे आत्मा शक्ति कहलाते हैं। ऊपर करिए। किंतु वास्तव में शक्तियां, ऊपर करिए प्रभु जी।
किंतु वास्तविक शक्तियां केवल दो ही हैं। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की प्रकाश धूप में स्थित हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित है। भगवान की ये सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली है, किंतु कृष्ण किससे ईर्ष्या करने वाले इसको अस्वीकार करता है। अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते हैं, किंतु भक्त तो सोचता है कि अरे मेरे भगवान इतने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा के अभिभूत हो उठता है। अभक्त सोचते हैं चूंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है, किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। छद्म ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण नहीं किया जा सकता। कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थीं, और उनसे वे 16,000 महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को ठीक से रख पाना कठिन है। ऐसा आश्चर्यजनक क्रियाकलाप ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हों, यद्यपि उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर या उसके लिए किसी एक कार्य पर तो विश्वास करें, लेकिन अन्य को ठुकरा दे। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। जो ही नारद मुनि आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूतों की मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उनसे भी नारद मुनि वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप उनसे पूछ सकते कि मेरी मुक्ति कब होगी? तब जब नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे, तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब नारद मुनि ने पूछा, और वह ब्राह्मण? तो उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना होगा। मुझे पता नहीं है कि वह कब तक आ पाएगा। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, और अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे। जब वे तुमसे पूछेंगे तो मैं अपने धाम में क्या कर रहा हूँ, तो तुम उत्तर देना कि मैं सुई के छेद में हाथी पिरो रहा था। नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। नारद मुनि ने ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी बेहुदा बात नहीं। फोटो का अपडेट है। समझाने में देर लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे तो केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ गए थे? हो आए। नारद, कृपया करके बताइए, वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वो तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची ने रोने लगा। ओह मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नारद ने पूछा, क्यों नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है। मोची ने कहा, क्यों?
मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। नारद ने पूछा, किस तरह? मोची ने निकिता माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हमें कहा। जी जी जी, आपका था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उनमें से हर रोज अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, यदि एक छोटे से बीज के इतना समाया, तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि श्री भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी निकाला जा रहा है, कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? तो इसे प्रभु जी आगे कर, तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि कृष्ण इतने नन्हे बीजों के भीतर एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान का आश्चर्य की बात है? यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचे कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति अन्य उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के 9.10 श्लोक में का श्लोक है ये। मयाध्यक्षेण का अर्थ है मेरे निर्देशन के अनुसार। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे श्री भगवान का हाथ ना रहे, तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। हम ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें भौतिक वस्तुएं स्वतः क्रियाशील हो रही हो। पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसके क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों न निर्मित किया जाए, किंतु जब तक एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता, वे कार्य नहीं कर सकते। और मनुष्य क्या है? वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। कृष्ण की शक्ति निराकार है, किंतु श्री कृष्ण तो साकार है। कभी कभी हम मनुष्यों द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं, किंतु इतनी शक्तिमयी उपलब्धियों के बाद भी वे व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है, तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं हो सकता? हम सब व्यक्ति हैं, किंतु हम सब परम पुरुष श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निकिता माता जी कैन रीड और उसके बाद मीना माता जी पढ़ेंगे और बाकी भक्त लोग अपना नाम ठीक से एडिट कर लीजिए। मोबाइल के नाम से हम समझ नहीं पाएंगे कौन है, तो अभी निकिता माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने अटलस के चित्र प्रयाग देखे हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक की धारण किए हुए उसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हम यह सोच सकते हैं क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं, अतः वह अटलस की भांति उसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। न च मस्थानि भूतानि पश्मयोक्षरम भूतबंशा भूतस्यो ममत्मा भूत भावना। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ और सर्वस्व व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ
भगवद गीता 9.5 श्लोका। यद्यपि ब्रह्मांड के सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित हैं, फिर भी वे कृष्ण में स्थित नहीं है। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है, फिर भी वे प्रभु जी जैसे अनंत रहते हैं। यह कृष्ण की अचिंत योग शक्ति है। सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु से अलिप्त है। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। फिर भी हम अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती है, जिससे हम शक्ति में भी उन्हें देख सकते हैं। उदाहरणतः बिजली सर्वत्र है और बिजली का मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति सर्वत्र है। जब हम आध्यात्म पथ पर स्थित हो जाते हैं तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्तिमय सेवा का भगवत प्रेम से संभव होता है। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा हृदय जल वायु में सर्वत्र स्थित है। हम प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति श्री विग्रह बनाते हैं तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए, वह भी ईश्वर है। यदि हमें पर्याप्त भक्ति भाव हो तो श्री विग्रह भी हमसे बातें करेगा। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है। मया ततम इदम सर्वम। किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप किसी वस्तु से बनाए या उनके भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में 8 प्रकार के श्री विग्रहों की स्तुति दी गई है और इनमें से किसी भी एक की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। इनका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप के बजाय श्री विग्रह के रूपों में क्यों की जाए? इसका उत्तर यह है कि हम भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप से तत्काल नहीं देख सकते। अपने भौतिक चक्षुओं से हम केवल किसी स्थूल पदार्थ को यथा पत्थर सुगमता से देखे जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसका परिणाम यह है कि यदि हम शिव विग्रह पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो भक्ति तथा प्रेम से भेंट चाहते हैं और तो श्री कृष्ण शिव विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीना माता जी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रियंका माता जी। ओके, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। ऐसे घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण को प्रायः गोपाल कहते हैं। यह गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। एक बार 2 ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने युवक से अपनी युवा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत ना होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन ना दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था।
और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका बेटा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना? यह विवाह नहीं हो सकता। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी। उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः वह वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस युवक ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा नहीं करना चाह रहा था। उसी दौरान उसका बड़ा बेटा बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थल में मेरे पिता को लूट लिया। तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और अब यह कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहां बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे नहीं देने दे रहे हैं। उसके बड़े बेटे को हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। बड़ा बेटा नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि श्री भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है। यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया था, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी इसको। ये स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए। प्रियांशु प्रभु पढ़ सकते हैं, फिर मीना माधुरी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। युवक ने कहा, हाँ मैं कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उन्हें था कि भगवान आएंगे। उन सभी के समक्ष यह तय हुआ था, यदि वृद्ध पुरुष ने साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि कृष्ण से वैसी ही बात कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अतः में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकते हो कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और वो दूसरे नगर जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को ही थी कि उस युवक ने गांव में प्रवेश करने वाले ही थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। उसे चिंता हो गई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखे कि कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अतः हमें यह निष्कर्ष निकलना होगा
कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र है, अतः वे अपनी मूर्ति में है, अपनी छवि में है। यदि कृष्ण सर्वत्र है, जैसा कि निर्विशेषवादी भी मानते हैं, तो फिर वे अपनी मूर्ति यानी कि श्री विग्रह में क्यों नहीं हो गए? कोई मूर्ति हमारे साथ बोलती है या नहीं, यह तो हमारी भक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु यदि हम मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मात्र समझेंगे, तो कृष्ण हमारे लिए सदा लकड़ी या पत्थर ही बने रहेंगे। कृष्ण सर्वत्र है, किंतु जो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है, वे हमें अपने यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं। यदि हम डाक के डिब्बे में एक चिट्ठी डाल दें, तो वह गंतव्य तक पहुंची जाती है, क्योंकि डिब्बा अधिकृत है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की अधिकृत मूर्ति को पूजा करते हैं, तो हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा। यदि हम विविध विधि विधानों का अनुसरण करें, अर्थात हम उसके योग्य बने, यह संभव है कि हमें ईश्वर का दर्शन सर्वत्र बने। भक्त के उपस्थित होने पर कृष्ण अपनी सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु भक्त वहां न हो तो वे वैसा नहीं करते हैं। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद महाराज को खंबे में भी कृष्ण के दर्शन हुए। ऐसे और भी उदाहरण है। कृष्ण तो है, किंतु उनके दर्शन करने के लिए हमें पात्रता होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान अपने शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। हालांकि काफी हमने पढ़ा है, बट इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, तो शुरुआत में प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे जो 9वां अध्याय है भगवद गीता का, ये गोपनीय अध्याय है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसका शीर्षक ही है, तो सबसे कॉन्फिडेंशियल है। और इसमें जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं सबसे गोपनीय ज्ञान है। गोपनीय इसलिए क्योंकि उसको समझ पाना सबके स्तर की बात नहीं है। हालांकि हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उसको समझना और उसका साक्षात्कार होना, उसके लिए जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे भक्ति का, तब तक संभव नहीं है। केवल इंटेलेक्चुअल स्तर पे, केवल बौद्धिक स्तर पे हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। इस अध्याय से हमें पता चलता है। तो भगवान कहते हैं, माया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, कि मैं सभी जगह व्याप्त हूँ, अव्यक्त रूप में हूँ, और मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, सभी जीवात्माएं मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि मैं भौतिक जगत में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं इनडायरेक्टली भौतिक जगत में इन्वॉल्व होता हूँ। हालांकि सभी जीवात्माएं मुझ में है, मतलब वो सब मेरे पार्ट एंड पार्सल है, मेरी शक्तियां हैं, मेरे अंश हैं, पर मैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। ऐसे तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी ने कोई व्यापार शुरू किया है, फैक्ट्री शुरू की है, तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री शुरू करने के बाद वो चला जाता है। तो इसका मतलब भगवान ने ये भौतिक सृष्टि शुरू की है, इसका मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर भी व्याप्त है, एक अदृश्य रूप में है, अव्यक्त रूप में है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसने अगर कोई बड़ा व्यापार शुरू किया है, तो हालांकि वो वहां पर व्यक्त रूप में उपस्थित नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, पर उसकी शक्तियां हैं, उसके माध्यम से वो कार्य करता है। अब मान लीजिए बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया, तो बिल गेट्स हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपस्थित नहीं है। हो सकता है कि वो कई सालों में एक बार आए किसी ऑफिस में, बट क्योंकि वो एक जगह बैठे हुए हैं, वहां से उस पूरी चीज को चला रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति है, नहीं भी है पर है भी, क्योंकि वो अव्यक्त रूप में उपस्थित है उनकी शक्तियों के माध्यम से। तो इसी प्रकार भगवान भी अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी जगह व्याप्त है। न चाहम तेषु अवस्थितः का मतलब है कृष्ण उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी कृष्ण उनकी शक्ति नहीं है। शक्ति जो है वो कृष्ण के बराबर नहीं है, शक्ति कृष्ण के अधीन है। हालांकि दोनों अभिन्न है। शक्ति शक्तिमतय और अभेद ऐसे बताया जाता है कि शक्ति और शक्तिमान को कभी हम अलग नहीं कर सकते, अभेद है वो। बट स्टिल शक्ति को शक्तिमान के बराबर भी नहीं किया जा सकता। शक्ति अलग होती है, शक्तिमान अलग होते हैं, ऐसे। तो परस्य ब्रह्मण शक्ति, परस्य का मतलब है परम, और ब्राह्मण का मतलब है परम सत्य, और शक्ति का मतलब है शक्ति। तो भगवान की शक्ति जो है वो
परम है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान के 2 प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति मतलब जो भौतिक तत्व है वो उसके बने हुए, भौतिक शक्ति के बने हुए हैं, तो तटस्थ शक्ति है। और आध्यात्मिक शक्ति तो जीवात्माएं आध्यात्मिक शक्ति का भाग है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का भाग है। तो सारे ब्रह्मांड जो है भगवान के प्रकाश में स्थित है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म ज्योति में स्थित है विशेष करके। और इस प्रकार उनकी रचना की जाती है भगवान द्वारा। तो आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्माएं भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के साथ भोग करने के लिए तैयार नहीं है, और उनको भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा है, भगवान के संबंध में नहीं, भगवान के संबंध से हटकर भोग करने की इच्छा है, उनको इस भौतिक जगत में स्थान दिया जाता है, वहां पर उनको भेजा जाता है प्रयास करने के लिए कि आप भोगिए। तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत बनाया गया है। ऐसा नहीं कि भगवान को किसी को डालना था भौतिक जगत में इसलिए जबरदस्ती डाल दिया, नहीं, ये हमारी इच्छाएं हैं इसलिए हम भौतिक जगत में आज उपस्थित हैं। तो भगवान में और हमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान, हम भले ईश्वर बनना चाहते हैं पर हम ईश्वर कभी नहीं बन सकते। हम इमिटेशन गॉड, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम इमिटेट करते हैं भगवान को। हम भी स्वामी हैं, हम भी सूर्य हैं, हम भी कंट्रोलर हैं, और हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह किया, हम 16,000 माताओं को, महिलाओं को उन्होंने अच्छे से रखा और बिना किसी कंप्लेंट के। तो आजकल मुश्किल हो जाता है, 1-2 के साथ डील करना मुश्किल हो जाता है, तो 16,000 के साथ तो क्या ही कहा जाए। तो भगवान ही कर सकते हैं वो, हम साधारण मनुष्य से कार्य नहीं कर सकता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर विश्वास रखें और उनकी दूसरी बात पर ना रखें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग सिलेक्टिव नॉलेज लेते हैं। सिलेक्टिव मतलब कुछ चीजें जो उनको अच्छी लगती है वो उठाते हैं, बाकी चीजों को बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव। और अगर किसी को सही में भगवान में विश्वास है तो पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, या फिर केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग गीता से कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, पर गीता का असली ज्ञान है भगवान में समर्पण करना। तो अगर भगवान का समर्पण नहीं होता है तो उसको गीता कभी जीवन भर में समझ में नहीं आएगी, भले उसने गीता के ऊपर PhD कर लिया हो या फिर कितना भी पढ़ाई कर लिया हो। जब तक वो भगवान का समर्पण का जो ज्ञान है वो नहीं प्राप्त करता है, उसको गीता का साक्षात्कार नहीं होगा। उसी प्रकार कई लोग हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं अन्य जगह पर महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी हालांकि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं और यू कैन से उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। वो गीता में विश्वास रखते थे, गीता पढ़ते थे, पर उनको एक उनकी धारणा थोड़ी अलग थी। वो भगवान कृष्ण को थोड़ा गलत समझते थे। वो कहते थे अगर वही कृष्ण है जिसने रासलीला करी है तो फिर मैं नहीं मानता उनको, क्योंकि उनको रासलीला के बारे में परंपरा में ज्ञान न होने के कारण वो कभी समझ नहीं पाए कि रासलीला क्या है। तो इस प्रकार वो गीता को मानते थे पर रासलीला को नहीं मानते, रासलीला को गलत समझते थे, अनैतिक समझते थे। तो क्यों हुआ? क्योंकि उनको आधा अधूरा ज्ञान था भगवान के बारे में, कभी उन्होंने परंपरा में ज्ञान नहीं लिया भगवान के बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको कई सारे लेटर भी लिखे थे कि आप भगवान के बारे में सीखिए, भगवान के बारे में जानिए, हमसे जुड़िए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी उनको कहते भी थे कि आप अभी भारत स्वतंत्र हो गया है, अभी आप एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लीजिए और आप भगवत चर्चा में लगिए। पर प्रभुपाद जी के लेटर शायद उनको कभी मिले नहीं या फिर उन्होंने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। और अंततः जब उनकी मृत्यु हो गई तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने प्रयास किया उनको बताने का, पर वो नहीं समझे। तो इस प्रकार से दुनिया में बहुत लोग हैं जो भगवान को गलत समझते हैं, आधा अधूरा समझते हैं। इसलिए हमें भगवान के ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए। भगवान की एक एक कार्य, भगवान का हर एक उनका एक एक कार्य, उनकी जो भी शक्तियां हैं, उनकी जो भी लीलाएं हैं, वो सभी दिव्य है। भगवान से संबंधित जो कुछ भी है वो सब दिव्य है, भौतिक नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर नारद मुनि का और वो ब्राह्मण और मोची का उनकी कथा बताते हैं। ये सबने सुनी है, ब्राह्मण एंड द कॉबलर स्टोरी। तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं था कि भगवान सुई की छेद से हाथी को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको
एक औपचारिक ज्ञान था भगवान के बारे में, केवल वो किताबी ज्ञान था भगवान के बारे में। और वह जो मोची था उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, विश्वास था कि मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों को, भगवान की बातों को उन्होंने हृदय से लिया था। हालांकि ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए भगवान कहते थे कि मोची मेरे पास अगले जीवन में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, पर ब्राह्मण को पता नहीं कितने जीवन लगेंगे। तो ये देख सकते हैं हम कि हमें अगर भले ही भगवान के बारे में ज्ञान है, पर अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो फिर हमारा ज्ञान फायदा नहीं देगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस कथा के सारांश में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की शक्ति अपरंपार है और भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से अनेक कार्य करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मयाध्यक्षेण प्रकृतिवत्, उसमें कैसे भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं। और ये सत्य बात है कि भगवान की अध्यक्षता में ही सब कुछ है, हम इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, भगवान ही सब देख रहे हैं, तभी सब कुछ संभव हो पा रहा है। जो मौसम बदल रहे हैं, जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, जो भी फल फूल इत्यादि पैदा हो रहा है जमीन से, प्रकृति से, भगवान दे रहे हैं। इसलिए भगवान के इंटरवेंशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमको समझना चाहिए। तो जीवात्मा आध्यात्मिक है और बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भौतिक वस्तु हिल नहीं सकती। तो इस जो नेचर है, प्रकृति है, उसको किसका स्पर्श है? भगवान का स्पर्श है। फिर एक एटलस का चित्र है, आपने शायद देखा होगा। एटलस पूरी दुनिया को उठा रहा है और बहुत भार है ऐसे दिखाते हैं। तो एक वो फेमस चित्र है एटलस का। पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान हालांकि पूरी सृष्टि को धारण करते हैं, पर ऐसा नहीं कि भार के तले दबे हुए हैं। वो उसको ऐसे उठाता है जैसे एक छोटा बच्चा मशरूम को उठाता है। इतना सहज है भगवान के लिए दुनिया का भार ढोना। भगवान के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो ये भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद बताते हैं कैसे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं और फिर भी उनसे प्रत्येक वस्तु से अलिप्त है। अलिप्त मतलब भगवान उसमें इंटरवीन नहीं होते, भगवान उससे दूषित नहीं होते, उसको कहते हैं अलिप्त। हम गुणों के प्रभाव में पड़ जाते हैं और भगवान कभी किसी गुणों के प्रभाव में नहीं पड़ते। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। भगवान दिव्य हैं। हम जैसे कभी कभी हम किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और वस्तु को इस्तेमाल करते करते वो वस्तु हमें इस्तेमाल करने लग जाती है, पता नहीं चलता है। तो वी डोंट यूज द थिंग्स, एक्चुअली द थिंग्स स्टार्ट यूजिंग अस, बट वी डोंट कम टू नो, हमें समझ में नहीं आता है। पर भगवान कैसे नहीं है। भगवान संपर्क में आते भी हैं, कभी दूषित नहीं होते हैं किसी भी भौतिक तत्व से, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। भगवान का उसके ऊपर अधिपत्य है। भगवान कंट्रोलर है उस शक्ति के। हम कंट्रोलर नहीं है, हम शक्ति के अधीन हैं। इसलिए कभी कभी हम उस शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कभी हम सत्वगुण में हैं, कभी रजोगुण में हैं, कभी तमोगुण में हैं, हम ऐसे भटकते रहते हैं। पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा दिव्य गुण में है। प्रभुपाद जी बिजली का उदाहरण देते हैं। जैसे बिजली सर्वत्र है, पर बिजली का उपयोग जहां होता है वहां से हम समझ पाते हैं कि बिजली है। और बिजली का अनेक उपयोग है। वही बिजली जब रेफ्रिजरेटर में जाती है तो ठंडा करने के काम आती है। वही बिजली जब हीटर में आती है तो गर्म करने के काम आती है। तो बिजली भगवान की शक्ति, बिजली एक शक्ति है, उसके उपयोग के अनुसार वो कार्य करती है। उसमें भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। तो हम अपने इंद्रियों को कैसे आध्यात्मिकरण कर सकते हैं? भगवान की सेवा से, भगवत प्रेम से। भगवत प्रेम जब हम प्राप्त करेंगे, वो कैसे प्राप्त करेंगे? भगवत प्रेम ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचा है, पर उसको प्राप्त करने के लिए हमें भक्तिमय सेवा करनी है। इसलिए साधना भक्ति का जो अभ्यास है वो आवश्यक है। साधना भक्ति जो हम करेंगे परंपरा के अंतर्गत होकर, किसी गुरु की शरण जाकर जब हम साधना भक्ति करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और भगवत प्रेम जब प्राप्त होगा तो हमारी जो इंद्रियां हैं आध्यात्मिक हो जाएंगी, फिर भौतिक नहीं रहेंगी और हम भगवान को एज इट इज समझ सकते हैं।
शास्त्रों में 8 प्रकार के शिव विग्रहों की संस्तुति की गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं 8 प्रकार के शिव विग्रह मतलब 8 प्रकार के धातुओं से विग्रहों की स्थापना कर विग्रह हो सकते हैं अलग अलग। जैसे जैसे एक पत्थर है, पत्थर से भी हम विग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसी तरह लकड़ा है, लकड़ी के भी विग्रह होता है। तो उस प्रकार 8 प्रकार के विश्व विग्रह हैं जिसकी हम पूजा कर सकते हैं और इसका शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों में इसकी विधियां हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कोई पूछ सकता है कि भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप में क्यों की जाए, विग्रहों के रूप में क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट भगवान को पूजना सही है क्या, या फिर डायरेक्ट भगवान को पूजना चाहिए ना, विग्रहों को क्यों पूजने की आवश्यकता है? तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर हमें उनसे वापस पूछना चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान को देख सकते हैं क्या? क्या हम डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें साक्षात्कार करने के लिए एक रूप की आवश्यकता है, भगवान कृपावश विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा की है, पॉजिटिव थिंकर सेशन में, कि विग्रह क्या है, विग्रह को कैसे देखना चाहिए, उस हमने चर्चा किया था। तो हमें श्री विग्रहों पर ध्यान एकत्रित करने के लिए विग्रहों की आवश्यकता है, नहीं तो हम कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे? इसलिए जो लोग जो लोग केवल मन के स्तर पे ध्यान करते हैं बिना किसी विग्रह के, बिना किसी फॉर्म के, तो वो मानसिक स्तर पे ही होता है। उनके ध्यान में कोई ठोसपन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वो नथिंग, मेडिटेट ऑन नथिंग, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो वो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं कि वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं करते। मतलब उनका मानना है कि भगवान जो है निराकार है और हमें उस निराकार भगवान के ऊपर ध्यान करना है, तो नथिंग है वो। पर नथिंग से कुछ होता नहीं है। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसे ध्यान में केवल नींद ही आती है। बहुत लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि ध्यान में कैसा आपका अनुभव है, क्या है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांति मिलती है। और फिर हम थोड़ा सा उसको और डीप में जब विचार विमर्श करते हैं तो समझ में आता है उनको भी कि हाँ, एक्चुअल में हम किसी एक चीज पे ध्यान तो एकाग्रत नहीं कर सकते हैं, तो शांति इसलिए मिलती है क्योंकि नींद आती है, नींद अच्छी आती है, इसलिए वहां पे शांति मिलती है। पर हमारा ध्यान ऐसे नहीं है। हम जब ध्यान करते हैं तो भगवान के नाम का जप करते हैं, वो ध्यान है हमारा। तो भगवान के नाम का जप करना मतलब भगवान का साक्षात्कार करना, भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। तो भगवान अलग अलग विग्रहों के माध्यम से भी आदान प्रदान करते हैं। तो साक्षी गोपाल की पूरी कथा प्रभुपाद जी बता दें डिटेल में, तो ये कथा पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा वापस। बहुत सुंदर कथा है साक्षी गोपाल की। और जगन्नाथपुरी के पास सुंदर मंदिर भी है साक्षी गोपाल भगवान का। वो गोपाल जो साक्षी देने आते हैं, तो क्योंकि वो जो ब्राह्मण था, वृद्ध ब्राह्मण, उसका जो बेटा था वो नास्तिक था, उसको विश्वास नहीं था कि भगवान बोल सकते हैं, भगवान साक्षी दे सकते हैं। और ये जो युवक ब्राह्मण था जो वृद्ध ब्राह्मण की सेवा किया था, उसको बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर। इनफैक्ट जब वो वृद्ध ब्राह्मण उनको वचन दे रहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, तो वो युवक ब्राह्मण कहता है कि नहीं, भगवान के सामने ऐसा मत बोलो, अगर नहीं पालन कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो युवक ब्राह्मण कॉन्शियस था, वो सचेत था कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो उसी तरह जब हम भी जीवन में भगवान के बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम अगर सचेत हो जाएंगे कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान हैं, और वो उतना ही मेरे फैमिली के पार्ट है, मेरे जीवन के पार्ट है जैसे मेरे फैमिली के दूसरे लोग हैं। कई बार हम भगवान के बारे में कॉन्शियस नहीं होते कि वो देख रहे हैं। हम मंदिर में भी भगवान के सामने भी कुछ भी बोलते हैं, गप्पे लगाते हैं, भौतिक चर्चा करते हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप पढ़ेंगे शास्त्रों में, पुराणों में नियम दिए हुए हैं, भगवान के सामने जो अपराध होते हैं, बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी लिस्ट है, कभी आपको दिखाएंगे आपको भगवान के सामने क्या क्या अपराध नहीं करने चाहिए। तो भगवान के सामने भौतिक चर्चा करना भी अपराध माना गया है। भगवान श्री विग्रहों के सामने अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं, वो भी एक प्रकार से गलत माना गया है। श्री विग्रहों के सामने अगर कोई किसी को डांटता है, जोर आवाज में बात करता है, वो भी गलत माना गया है, वो भी अपराध है। तो श्री विग्रहों के सामने हमें बहुत सचेत रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। ऑफकोर्स सामने ही नहीं, पीछे भी, ऐसा नहीं कि भगवान पीछे नहीं है।
तो 24 आवर जो इस चेतना में रहेगा कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान साक्षी हैं, तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियस रहेगा। हम कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान हमेशा साक्षी हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं हमेशा है। अगर कोई सोचता है कि मैं अंधेरे में गलत काम करता हूँ, तो अंधेरे में भी भगवान की शक्तियां हैं, दिशाएं हैं, चंद्र है, सूर्य है और देवता गण है। इस प्रकार भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो साक्षी हैं और भगवान उनके माध्यम से देखते हैं। तो इसलिए जो आध्यात्मिक तत्व है ना, उसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए कि वो हैं और वो देख रहे हैं। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी इस निष्कर्ष में बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, मूर्ति में भी है, विग्रह में भी है, तो हमें विग्रह की सेवा करनी चाहिए ताकि हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें। विग्रहों को केवल एक पत्थर या फिर लकड़ी या फिर धातु नहीं मानना चाहिए। अगर हम विग्रहों को पत्थर मानेंगे तो विग्रह हमारे सामने पत्थर की तरह रहेंगे। एक बार एक भक्त पूछ रहे थे कि हमारे घर के जो विग्रह है उनका वो थोड़ी खंडित हो गई है, कुछ तो जब टूट जाता है, कुछ क्रैक आ जाता है तो उसको बोलते हैं विग्रह खंडित हो गए। तो वो कह रहे थे कि हम क्या करें, उनको विग्रहों को बदल दे क्या, थोड़ा सा उंगली खंडित हो गई है, उंगली टूट गई है। तो जो वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने पूछा, अगर आपके घर में आपके बच्चे की उंगली कट जाती है, आप बच्चे को क्या त्याग देते हो, नया बच्चा लेके आते हो? बोलते नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जाके उसका फ्रैक्चर ठीक करवाओगे या फिर जो भी है उसको रिपेयर करवा दोगे। तो उसी तरह अगर हम विग्रहों को भगवान मानते हैं तो फिर हमें उसको भगवान की तरह ही एक व्यक्ति के रूप में उसको देखना चाहिए, उसको ठीक ठाक करके उसकी सेवा पूजा जारी रखनी चाहिए। तो कई बार हम केवल औपचारिक रूप से विग्रह सेवा करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमको, और जब हम औपचारिक नहीं रहेंगे, जब हम भक्ति भाव से सेवा करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, तो हम उस विग्रह में व्यक्ति को देखकर उसका आदान प्रदान एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विग्रह बोलते हैं, विग्रह चलते हैं, आपके लिए चल सकते हैं, आपके लिए बोल सकते हैं, आपके लिए वो आपकी सेवा के साथ आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हमें बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का, ऑफकोर्स पर्सनली नहीं, पर हमने देखा है कि जो पुजारी भगवान की सेवा करते हैं वो एकदम अलग ही भाव में रहते हैं। हम देखते हैं मायापुर में हिज ग्रेस जननिवास प्रभु, हिज ग्रेस पंकजांघ्रि प्रभु, जो उनके भाई थे, अभी नहीं रहे वो, पर जननिवास प्रभु पंकजांघ्रि प्रभु पिछले 50 सालों से शिव विग्रहों की सेवा कर रहे हैं वहां पर, 50 सालों से एक ही सेवा उनकी, पुजारी सेवा। वो ना कभी बड़े प्रचारक बने, ना कोई टेम्पल मैनेजमेंट में वो भाग लिए, ना कभी बड़ा कोई प्रवचन दिए। हाँ, प्रवचन देते हैं पर सिंपल, और उनकी सेवा थी विग्रहों की सेवा। और उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि ये भक्त इस जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत का है। उनका संग प्राप्त करके ही ऐसे समझ में आता है, क्योंकि विग्रहों की सेवा कर वो शुद्धता आ जाती है। विग्रह आपके साथ आदान प्रदान करते हैं, विग्रह उसमें विग्रहों की जो सेवा करते हैं उनमें बहुत दिव्यता आ जाती है। ऑफकोर्स अपराध रहित होना, अपराध के बिना होना चाहिए वो। अगर अपराध करते हैं तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो सकता है। तो ऐसे जो विग्रहों की सेवा ठीक से करते हैं, विग्रहों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो भगवान की शक्ति है। We can complete this chapter 2. नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? प्रियांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़ो। श्लोक से पढ़ना है आपको। यथा स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्यपधारयः। जैसे सब और विचरणशील प्रबल वायु नित्य सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न वैसे ही सारे
प्राणियों को मुझ में स्थित जानों में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र प्रभावित होती रहती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वायु ना हो। यदि हम वायु को निष्कासित करना चाहे तो हमें किसी यंत्र द्वारा कृत्रिम रूप से शून्य अवकाश उत्पन्न करना होगा। जिस प्रकार आकाश में सर्वत्र वायु चलती रहती है, उसी प्रकार कृष्ण के भीतर सब कुछ स्थित है। यदि ऐसा है तो जब इस भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है तो यह कहाँ चला जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादो विसज्जाम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प में के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कृष्ण अपनी प्रकृति को उसी प्रकार गतिशील करते हैं जैसे कोई घड़ी में चाबी दे, और जब प्रकृति की चाबी खुलती जाती है तो वह भगवान में समा जाती है। किंतु आध्यात्मिक सृष्टि इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि वह शाश्वत है। भौतिक ऊपर उठा भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। जिस प्रकार हम सबके शरीर का अंतकरण में स्थित विकास तथा विनाश उसके भीतर स्थित परमात्मा के कारण होता है, जिस प्रकार ब्राह्मण के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु की उपस्थित के कारण इस भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है, वैसे ही हमारी उपस्थिति के फलस्वरूप हमारे शरीर आसित तत्व में होते हैं। कृष्ण भौतिक सृष्टि का प्राकट्य ना, ये प्राकट्य कभी करते हैं तो कभी नहीं करते। सभी दशाओं में सृष्टि का आसित तत्व भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, प्रभु जी। तो लास्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस अध्याय के आखिरी में कि जिस प्रकार वायु सदैव आकाश में रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न वैसे ये सारे प्राणियां मुझ में स्थित हैं। मतलब सभी जो जीवात्माएं हैं भगवान में स्थित है। जैसे वायु हमेशा आकाश में रहती है, वायु हमेशा आकाश का एक भाग है। वायु कभी हम ऐसा आकाश से वायु को कभी अलग नहीं कर सकते। वैक्यूम जो बोलते हैं वैक्यूम, वैसा संभव नहीं है। कृत्रिम रूप से हम वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। वायु हमेशा आकाश में बहती है। उसी तरह कृष्ण में सब कुछ स्थित है हमेशा के लिए। हम कृष्ण से, हम सभी लोगों, सभी जीवात्माओं को, सभी तत्वों को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। कभी वो वैक्यूम नहीं आ सकता। तो फिर अगर ऐसा है तो जब प्रलय हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो फिर प्रभुपाद जी उसका जवाब देते हैं 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में। भगवान बताते हैं कल्पक्षे पुनस्थानी कल्पादो विसर्जाम्यहम्, कि जब सृष्टि निर्मिति जो है भगवान करते हैं तो वो उसको उदाहरण दिया है कि प्रकृति की चाबी खुल जाना। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति को उसी प्रकार गतिशील करते हैं जैसे कोई घड़ी में चाबी दे, और जब प्रकृति की चाबी खुल जाती है तो भगवान में समा जाती है। तो चाबी देना, घड़ी में चाबी देना मतलब प्रकृति का निर्मिति करना, ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो चाबी देना मतलब कैसे? चाबी, जब तक चाबी दी जाती है तब तक घड़ी चलती है ना। वो पुरानी घड़ियां जो आती थी चाबी के ऊपर चलती थी, आपको याद है। तो उसी प्रकार सृष्टि जब तक भगवान निर्माण करते हैं, जब तक सृष्टि की जो कालावधि है, ब्रह्मा जी का जीवन है, तब तक सृष्टि की कालावधि है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होने के बाद सृष्टि जो है भगवान के शरीर में समा जाती है। तो भगवान के रोम रोम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होने के बाद गर्भोदक्षाय विष्णु
नहीं, कारणोदक्ष विष्णु गर्भदक्ष विष्णु के रूप में उसमें प्रकट करते हैं और उनसे फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, फिर वापस पूरा संहार करते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में सब कुछ वापस गर्भदक्ष विष्णु के शरीर में समा जाता है। उनसे फिर वापस जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है फिर वापस बाहर में कारणोदक्ष विष्णु के शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार ये इसका प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण होता रहता है। इट इज समटाइम्स मैनिफेस्टेड एंड समटाइम्स अनमैनिफेस्टेड। ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो गया है। तो जो जीवात्मा है जिनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है पर ब्रह्मांड का अंत हो गया है, ब्रह्मांड का अंत हो गया है, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो गया है, पर अभी जीवात्माएं हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उनको वापस भौतिक जगत में एक नया शरीर मिलना चाहिए। तो फिर क्या होता है, वो सब कारणोदक्ष विष्णु के शरीर में चले जाते हैं और वापस जब कारणोदक्ष विष्णु के शरीर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जब वो श्वास छोड़ते हैं तब वापस जब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार वो अगला जीवन प्राप्त करते हैं और फिर अगेन इसी प्रकार ये साइकिल चलते रहती है। तो कहने का मतलब किसी भी स्थिति में वो भगवान से अलग नहीं है, हर स्थिति में भगवान के ऊपर आश्रित ही है। तो ये है भगवान की शक्तियां जो हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित होती है, भगवान हमेशा उनकी शक्ति के माध्यम से उपस्थित होते हैं। हरे कृष्णा। तो आई थिंक तीसरा अध्याय जो भगवान की शक्तियों का वर्णन था हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया। किसी को प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा कि शिव विग्रह के सामने हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो मतलब गुरु को भी कभी प्रणाम, किसी को हरे कृष्णा कहना या किसी को नमस्ते भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है? जहां तक हमने देखा है किसी को हमें साष्टांग या पंचांग प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, एक्सेप्ट फॉर प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के लिए अधिकृत है, तुलसी महारानी के लिए भी अधिकृत है, तुलसी महारानी को प्रणाम कर। वैसे तो तुलसी महारानी का प्रणाम आपने देखा होगा मंदिर में ऑल्टर बंद हो जाता है, पर तुलसी महारानी और प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है उनका स्थान अलग है, अदरवाइज अन्यथा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर भक्त मान लीजिए कभी मंदिर आते हैं और टेम्पल हॉल में अगर हमारी मुलाकात होती है, टेम्पल हॉल में अगर हमारी मुलाकात हो रही है तो वहां पर प्रणाम झुककर नहीं करना चाहिए, टेम्पल हॉल से साइड में जाके कर सकते हैं। मुझे हरे कृष्णा विश कर सकते हैं हाथ जोड़ के? वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक्चुअली उसका उद्देश्य क्या है, भगवान के सामने क्यों नहीं करना है? अगेन उद्देश्य ये है कि भगवान जब हैं वो सबसे बड़े हैं, उनके सामने फिर और किसी भी व्यक्ति विशेष को हम सम्मान करेंगे उनके सामने, तो फिर वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। प्रभुपाद जी को करते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के बहुत ही प्रिय पार्षद हैं। प्रभुपाद जी को, आचार्यों को हम करते हैं, तुलसी महारानी को करते हैं, वो अलग बात है, पर इन जनरल अदरवाइज नहीं करते। ब्रिजेश रो, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम लोग जब कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो जो भी हमारे पाप होते हैं तो भगवान उनको नष्ट, मतलब उनका फल जो होता है वो शून्य कर देते हैं। तो प्रभु जी, क्या पुण्य में भी ऐसा ही होता है क्या? जब हम लोग कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो पुण्य में भी यही होता है? भगवान पाप के फल नष्ट कर देते हैं, हाँ, पुण्य के भी फल नष्ट कर देते हैं, करेक्ट। अच्छा, तो मतलब पाप, जब हम लोग कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हमारा पाप भी 0 है और पुण्य भी 0 है? हाँ, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों भी बंधन के कारण है। अच्छा। तो भक्ति जो करते हैं वो बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं, और पाप और पुण्य दोनों बंधन के कारण है। पुण्य, अगर किसी के पुण्य है, पुण्य फल है, तो क्या है, उसको कुछ तो अच्छा चीज भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा जीवन इस दुनिया में, तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी बहुत डेंजरस है। स्वर्ग में जाएंगे, हजारों साल वहां रहेंगे, वापस आएंगे तो तब तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन खत्म, तो फिर कलयुग का घोर रूप देखना पड़ेगा। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों भी बंधन के कारण माने गए।
इसलिए हम लोग पुण्य की विधियों में भी भाग नहीं लेते। कई बार ये जो कर्मकांडी विधियां होती है, ये कर लो, यहाँ पैसा डाल दो, यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ सर टेक लो, तो ये सारी जो कर्मकांडीय विधि हैं ये पुण्य के लिए लोग करते हैं ताकि उनके जीवन में भौतिक सुख आए। पर जब भक्त होते हैं, भक्त फिर भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं करते। वो जानते हैं जब भक्ति करेंगे तो अपने आप संतुष्टि मिलेगी आत्मा के स्तर पे। तो प्रभु जी, जैसे हमने किसी को मान लीजिए कुछ किसी की हेल्प करी या कुछ किया, तो मन में वो इच्छा नहीं है कि हम इसका पुण्य कर रहे हैं, मतलब सिर्फ करना है इसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो फिर पुण्य में आएगा? हाँ, डिपेंड करता है क्या कार्य है और किस उद्देश्य से किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपके मन की इच्छा हुई ना, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि नहीं, हमने किसी की हेल्प करी है तो हमें इससे पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर हम भक्तों ने किया कि नहीं हमको सिर्फ करना है, उसमें कोई पुण्य या पाप को कुछ नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो किस में जाएगा? नहीं, बात सही है आपकी उद्देश्य पुण्य की नहीं है, मैं समझ गया, पर कार्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं तो फिर वो पुण्य में नहीं आएगा। पर अगर आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ बट उसका मुझे फल नहीं चाहिए, तो एक प्रकार से ठीक है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, पर हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। हम केवल नहीं कह सकते कि इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो फिर ये सही नहीं होगा। तो जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसके जो इनडायरेक्ट कार्य हैं वो भी भक्ति के बन जाते हैं। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर अगर किसी को कोई प्रसाद, किसी को अगर हम खिलाएं, किसी को अन्नदान करें, तो प्रसाद खिलाना तो एक प्रकार से वो भक्ति है। चलो ठीक है, हम उनको प्रसाद दे रहे हैं, भगवान को भोग लगाए वो प्रसाद दे रहे हैं, तो फिर वो ठीक है। या फिर हम किसी को कुछ मदद करते हैं, भगवान के कनेक्शन में अगर मदद करते हैं तो सही है। पर कभी कभी लोग ना पुण्य के कार्य करते हैं खुद के ईगो के कारण। एक प्रकार से एक अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं, देखो मैंने उसको मदद करी, मैंने उसको उसका शिक्षण मैंने करवाया, या फिर मैंने उनका घर मैंने बनवाया। तो लोगों में एक अहंकार होता है ये दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूं, तो ये एक्चुअली भगवान बनने का प्रयास है। तो इसलिए वो अहंकार के जो कोई कार्य करता है फिर वो भक्ति में नहीं आता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चिंतामणि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यह निरंकारी जो इम्पर्सनलिस्ट है, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। प्रभुपाद जी बहुत कहते हैं, ग्रंथों में भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं भी थोड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि ये निरंकारी लोग हैं, ये भगवान कृष्ण को नहीं मानते, कुछ शून्य है, कुछ अदृश्य है, उस पर विश्वास करते हैं। तो जरा आप मुझे समझाएंगे कि जैसे मैं उनके दृष्टिकोण से सोचता हूँ कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य, एक पुरुष कितना कर सकता है। अब जैसे इस सृष्टि को चलाना है, सपोज इस धरती को चलाना है, इसको एनर्जी चाहिए, तो इतने बड़े सूर्य की जरूरत है, इतना बड़ा सूर्य है जो एनर्जी देता है। वैसे ही ये पूरी सृष्टि इतनी बड़ी है, तो उसको चलाने के लिए एक पुरुष कैसे कर सकता है? वो कुछ बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, तो क्या मालूम उससे दृष्टिकोण में वो सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं, भगवान पुरुष कैसे हो सकते हैं, वो निरंकारी हो सकते हैं, उनका कुछ आकार बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम जरा कुछ हमको बताइए, हमको भी कन्विंस कीजिए। तो आपको उनके एंगल से आपको सही लगता है, गलत लगता है? नहीं, हम तो ग्रंथों के हिसाब से देखते हैं, हम ग्रंथों पे विश्वास करके देखते हैं। हमें अभी ऐसा रियलाइजेशन नहीं है कि नहीं वो पुरुष होंगे, ऐसा कुछ है। मैं विश्वास के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। ऐसा है। देखिए क्या है ना, इसको बोलते हैं कुप मंडूक न्याय। आपने अगर वो मंडूक की कथा सुनी है, फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, कितने लोगों ने कथा सुनी है डॉक्टर फ्रॉग की? हाँ, कुछ भक्तों ने सुनी है। तो एक फ्रॉग था, मैं बता देता हूँ। तो एक डॉक्टर फ्रॉग थे, डॉक्टर मंडूक। तो ये अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, सब चीज को एनालाइज करते थे अपने दिमाग के हिसाब से। तो एक दिन ये
अब ये डॉक्टर फ्रॉग जो है ये कुएं में रहते थे, तो एक दिन अपने दोस्त से मिलने जाते हैं और वो उनका दोस्त जो है वो समुद्र में रहता है तो उन दोनों की मीटिंग होती है, वहां पे कॉन्फ्रेंस चर्चा होती है, तो वहां पर बात होती है कि कितना आपका एरिया बड़ा है। तो ये डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं कि मैं तो भाई देखो कुएं में रहता हूँ, मेरा कुआं बहुत बड़ा है। तो वहां जो समुद्र वाला फ्रॉग है, मंडूक है, वो बोलता है कि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, आप समझ नहीं सकते समुद्र क्या है। तो ये कुएं वाला फ्रॉग बोलता है कि कितना बड़ा होगा आपका, कुएं से दुगना है? बोलता है नहीं दुगना नहीं है, बहुत छोटा, बहुत और बड़ा है। बोलते कुएं से 4 गुना है? नहीं और बड़ा है। कुएं से 10 गुना है? अरे आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा है। तो डॉक्टर फ्रॉग सोच भी नहीं सकता है कि कितना बड़ा है समुद्र, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस क्या है, कुएं का है। तो कभी कुएं वाला आप तुलना कर सकते हैं समुद्र कितना होगा? नहीं हो सकता। तो उसी तरह भौतिक जगत में जीवात्माओं का प्रॉब्लम है। हम भौतिक जगत में रहते हैं, हमारा भौतिक तत्वों का एक्सपीरियंस कुएं की तरह है। हमको जो भौतिक शरीर दिखाई देते हैं लोगों के, वो तत्व जो है वो कुएं की तरह है। और जब हम आध्यात्मिक तत्व की बात करते हैं तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसा होगा आध्यात्मिक तत्व, भगवान का साइज कितना होगा, भगवान कितने फीट बाय कितने फीट होंगे, तो फिर हम अपना दिमाग वहां पे लगाते हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक तत्व बहुत अलग है, हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। यही अंतर है हमारे शरीर में भगवान के शरीर में। भगवान का शरीर दिव्य है। अब भगवान बिना एक्सपैंड किए, भगवान दामोदर लीला में वो किलोमीटर भर की रस्सी भी भगवान की कमर को नहीं बांध सकी, और ऐसा भी नहीं कि भगवान का शरीर बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान की जो दिव्यता है वो हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए जब हम भगवान के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसलिए उसको श्रद्धा के लेवल पे करना चाहिए, ना कि तर्क के लेवल पे। क्योंकि तर्क के लेवल पे हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान क्या है, आध्यात्मिक तत्व क्या है, वो एक भौतिक स्तर पे हम कभी समझ नहीं। हमारी जो बुद्धि है वो भौतिक है, और जब हमारी आध्यात्मिक बुद्धि कार्यान्वित होगी, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भक्ति करेंगे, उस भौतिक भक्ति के अभ्यास से हमारी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होगी, तब हम भगवान को इस आंखों से नहीं, प्रेम की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, ऐसे। तो इसलिए जो निराकारवादी है वो यही प्रॉब्लम है उनका, कि वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे भौतिक शरीर हो सकता है, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने हवा तारों को बनाया, ऐसे भौतिक शरीर कैसा हो सकता है भगवान का? तो इसलिए वो बोलते हैं निराकार है। तो क्योंकि वो आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते, उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उसको निराकार नाम दे देते हैं। पर हमारे धर्मशास्त्र हमको सिखाते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक तत्व भले हमारे एक्सपीरियंस के बाहर है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है, हमें उसका एक्सपीरियंस अभी नहीं है। पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उसका एक्सपीरियंस है, जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं, वो उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैसे ये साक्षी गोपाल की स्टोरी में हमने पढ़ा, वो उनसे बात कर सकते थे और उसको इतना विश्वास था कि भगवान बात करते हैं। अभी हमको अगर बोला जाए जाओ अपने अपने विग्रहों से बात करो, संभव नहीं होगा हमारे स्तर पे, कि हमारा उतना विश्वास नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए हमको हमें श्रद्धा बढ़ानी है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बार बार तर्कवादियों को, जो या फिर जो निराकारवादी है, या फिर जो मायावादी तो और भी डेंजरस है, जो समझते हैं कि सब कुछ माया है, वो लोग और भी डेंजरस है। तो ये तो और खतरनाक है इसलिए मायावादी और निराकारवादी इन दोनों से अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कभी ऐसे लोग मिल भी जाए, अगर हमें सफिशिएंट कन्विक्शन नहीं है उनके सामने कुछ बोलने का, तो वहां से भाग जाना चाहिए, उनसे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे जाने के पहले एक अनाउंसमेंट है। आने वाले सैटरडे को जो हमारा वीकली सेशन होगा, क्योंकि संडे को ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ जनवरी है, तो सैटरडे को हमारा वीकली सेशन होगा ऑनलाइन। और इस सैटरडे को हमने रिक्वेस्ट किया है स्पेशली हमारा सेशन देने के लिए हिज ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु जी, हरि बोल। तो प्रेमानंद जी अग्री हो गए, हाँ मान गए हैं, वो सेशन देंगे हमको सैटरडे नाइट को। तो सैटरडे शाम 31 तारीख को शाम को 7:30 बजे
हमारा सेशन होगा, और ये स्पेशली हमारे ग्रुप के लिए है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट मत कीजिए, फ्लोट मत कीजिए, ये हमारे ग्रुप के लिए ही है। और हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें उपस्थित रहें ताकि प्रोजी को हमारा अटेंडेंस अच्छे से दिखे। उस मीटिंग में हम प्रोजी को छोटा सा रिपोर्ट भी देंगे हमारे ग्रुप के बारे में, कि हम कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से वक्त किस कोर्स से जुड़े हुए हैं, कितने माला करते हैं, कितनी साधना करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा रिपोर्ट भी देंगे। तो 31 को आई होप किसी को भी प्लान नहीं है, राइट? 31 की रात को बाहर जाकर एंजॉय करने का जरूरत भी नहीं है। हमारा भक्ति में एंजॉयमेंट है, हम सुनकर और कीर्तन कर एंजॉय कर सकते हैं। और 1 तारीख को सबको मंदिर में आना है सेवा करने के लिए। 1 तारीख को सुबह, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनको सेवा करने के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। तो 1 तारीख को आप सब मंदिर आ सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट था। शिव प्रकाश जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? शिव प्रकाश, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, हरे कृष्णा सर। हाँ शिव प्रकाश जी। अरे सर जी, एक क्वेश्चन, एक जगह कथा चल रही थी, उन्होंने ये बताया था कि जैसे रुपए पैसे को माथे पे मत। आप बार बार म्यूट हो रहे हैं। म्यूट कर सब कॉल आ जाती है। तो ये क्वेश्चन सर ये है कि जैसे रुपए जो पैसे जो होते हैं अक्सर लोग माथे पे लगा लेते हैं। माथे पे लगाते हैं? उन्होंने बताया जी जी, तो उनका कहना है कि माथे पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माथे पर मस्तिष्क पर विष्णु भगवान का वास होता है। और क्या ये बात सही है? और लक्ष्मी एक जो होती है उनकी पत्नी है, तो उनको अगर सर पे लगाएंगे तो लक्ष्मी जी रुठ जाती हैं। ऐसा क्या सही है कि मस्तिष्क पर विष्णु भगवान का वास होता है कि शिव का वास होता है? ठीक है जी, मैं नहीं जानता आपने कहाँ सुना। खैर जो भी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई लक्ष्मी को प्रणाम भी करना चाहते तो कोई गलत बात नहीं है। माथे पे लगाना मतलब उनको आदर करना, सम्मान करना। तो लक्ष्मी का आदर करना गलत बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी हमारी माता है, वो माँ है। तो माँ का सम्मान करना, माँ का आदर करना गलत नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई उसमें गलती है। नहीं तो किसी भागवताचार्य पंडित जी ने ही इस बात को बताया है भागवत में। अब उनका क्या, देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी हम चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हैं और इसलिए उसको गलत समझ जाते हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो चर्चा हो रही है हम नहीं जानते। ठीक है, मस्तिष्क पर क्या शिव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है कि विष्णु भगवान का वास होता है? ऐसे कई चर्चा नहीं होती भागवतम में, मैं नहीं जानता इसके बारे में। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। हरे ठीक सर जी, हरे कृष्ण। ओके, सुदर्शन प्रो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? ओके, आई थिंक वो भी है नहीं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ यस। प्रभु जी, जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे जो भी गुड कर्मास होते हैं और बैड होते हैं वो सारे के सारे मतलब वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या ऐसे हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी खत्म हो जाते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं? तो हाँ, सभी पास्ट जितने भी लाइफ टाइम्स हैं सारे रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, जितना भी है पूरा सम टोटल भगवान सबको खत्म कर देते हैं। जैसे ही कोई भक्ति करने लग जाता है भगवान तुरंत उसको प्रयास करते हैं जितना जल्दी हो सके भगवत धाम लेके जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए पूरा खाता पहले जीरो करना पड़ेगा तभी जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान से सारे कर्मों को स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अगर भक्ति का अभ्यास सीरियसली कर रहे हैं तो। हमारा नाम जब अच्छे से हो रहा है, हमारा सेवा अच्छे से हो रहा है, हमारा अध्ययन अच्छे से हो रहा है, तो फिर भगवान सब करते हैं।
जी प्रभु जी। प्रभु जी श्रद्धा से मतलब हम जब बिलीव करते हैं कि ये जो है अ, हम उस पे पूरा 100% फेथ रखते हैं, तो ये फेथ क्या इमोशन से स्टार्ट होगा? नहीं, उसको केवल इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड फेथ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें इमोशंस की हमें जो हमारा जो फेथ है वो लॉजिकल फेथ होना चाहिए शुरुआत में। पर एक बार जब हमारा फेथ हो गया है कि क्या प्रोसेस है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद फिर हम हर स्टेप पे लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में कन्विक्शन के लिए लॉजिक चलता है, तर्क वितर्क चलता है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं डीवाईएस में, डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है कि नहीं, लॉजिक से देखते हैं भगवान को कैसे दिखा जाए, थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। तो ये सब उतना लॉजिक ठीक है। पर जब हमें पता चल गया कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति का जो अभ्यास है वो सही है, ये प्रोसेस बोनाफाइड है, इसमें कुछ गलती नहीं है, फिर इसमें फिर लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। फिर उसको एक श्रद्धा के साथ, और इमोशंस आर नेसेसरी बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट they become sentimental. Emotions without philosophical basis is sentimental. केवल भावनाएं हैं और शास्त्रों का आधार नहीं है तो सेंटिमेंटल है। तो इसलिए भावनाओं के साथ हम शास्त्र का भी जोड़ रखते हैं, इसलिए हम लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि शास्त्रों का बैकअप बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम लोग मतलब प्रभु की भक्ति करते हैं तो उनमें लीन हो जाते हैं। तो एक चीज होती है जैसे प्रभु, माया, जीव, कर्म और काल, ये नियत है, ये कभी खत्म नहीं होते। तो अभी हमने भक्ति किया या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने भक्ति किया जो प्रभु में लीन हो चुका है, तो जब क्योंकि ये तो बराबर होता रहेगा ना, फिर से मतलब सतयुग, कलयुग और ये सब होंगे, तो ये बार बार होते रहेंगे। तो क्या जैसे किसी इस काल में हमने भक्ति की और हम प्रभु में लीन हो गए, फिर से ये सतयुग कलयुग स्टार्ट होगा, तो क्या हम फिर आएंगे या हम मतलब हो गया अब नहीं आने वाले? क्योंकि कई तरह में देखा है कि रामायण में भी कई अलग अलग चीजें पाई गई है, तो वो बताते हैं कि नहीं वो रामायण उस टाइम पे थी तो वहां पे ये थोड़ा अलग हो गया था, वहां पे वो अलग हो गया था। फिर कोई कहते हैं कि जो इस काल में हमारे टाइम पे जिसमें हम हैं, इसमें कृष्ण जी आए वो रियल कृष्ण जी थे, और मत्सर करके कुछ वर्ड होता है, उसमें अलग थे, उसमें अलग थे। तो मतलब इसका मतलब कि बार बार क्या कहते हैं, युद्ध मैं हुआ समझ रहा हूँ होगा, आपका प्रश्न। बार बार द्रौपदी आई होंगी, बार बार सब कुछ हुए होंगे। मैं समझ गया आपका प्रश्न। एक्चुअली ये प्रकृति इटर्नल है, शाश्वत है, प्रकृति कभी अंत नहीं होती है। तो इसका मतलब नहीं है कि जीवात्मा को यहाँ पर शाश्वत रहना पड़ेगा। ये जो क्रिएशन है ये भगवान का इटर्नल क्रिएशन है, ये सृष्टि निर्मित होते रहती है, संहार होते रहता है। पर जीवात्मा को चांस दिया गया है कि आप भक्ति कर कर भगवत धाम जा सकते हैं, जहां से फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान हमको वचन देते हैं, गीता में कई बार ऐसे वचन आते हैं, 2-3 श्लोक में भगवान क्लियरली कहते हैं कि एक बार आप मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लोगे तो वापस आपको भौतिक जगत में नहीं जाना पड़ेगा। तो प्रकृति चलेगी, वो चलने दीजिए, हम भगवत धाम चले जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। फिर प्रकृति में कौन रहेगा? तो बाकी जीवात्माएं हैं, कोई ना कोई दिक्कत करते रहता है, कोई ना कोई फ्री विल अपना गलत इस्तेमाल करते रहता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि प्रकृति कभी खाली हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई जीवात्मा रहेंगे, पर हमें यहाँ से निकलकर भगवत धाम जाना है, और अगर हम भक्ति कर कर भगवत धाम जाते हैं वापस नहीं आना पड़ेगा। ओके प्रभु जी, लेकिन ये वाली जो बात कही गई है, क्या ये सही है कि मतलब बार बार जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा है तो क्या द्रौपदी बार बार हुई, हाँ, पांडव बार बार हुए, तो वो तो मतलब वैसी जीवात्मा। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आता हूँ। तो प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, रामलीला बार बार होती है, कृष्ण लीला बार बार होती है, और कृष्ण लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार ही होती है। एक तरह से तो मतलब एक तरह से कृष्ण लीला या ये जो मतलब मेजर चीजें होती है जिसको हम पढ़ते समझते हैं, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो प्रभु ने खुद ही रचा है, खुद ही मतलब एक तरह से हम लोग को समझाने के लिए किया गया है।
बाकी अदर चीजों में नहीं कि हाँ हम एक अलग स्थान है, हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभु में चले गए, हम अपने को उससे उसमें ना देखें कि हाँ हम आएंगे बाद। ये मेरा क्वेश्चन है मतलब। हाँ, लीला चलती रहेगी, उसमें हमारा रोल नहीं रहेगा। हम भगवत धाम चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान लीला करते हैं ताकि जो बद्ध जीवात्मा है उनको आकर्षित कर सके अपनी तरफ। तो भगवान की करुणा है कि बार बार लीला करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि बद्ध जीवात्माएं इतने हठी है कि जल्दी जाते नहीं है। अभी हमारे पास भी इतना अच्छा मौका है, कृष्ण लीला है, चैतन्य लीला है, सारी लीला होने के बाद भी। ये क्वेश्चन मेरा मैं 1 मिनट पहले जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो कृष्ण लीला चैतन्य लीला होने के बाद भी, इतना कुछ समझने के बाद भी हम भक्ति का अभ्यास ठीक से नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि जो बद्ध जीवात्मा है कितना हठी है, वो नहीं जाना चाहता भगवत धाम, क्योंकि उसकी कितनी कंडीशनिंग्स है, उसकी बद्धावस्था बहुत स्ट्रांग है। इसलिए भगवान करुणावश बार बार आते हैं। भगवान की करुणा है कि वो बार बार आते हैं, भगवान की करुणा है, कृपा है कि वो बार बार लीलाएं दोहराते हैं और हमें वापस आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ऑलराइट, हरे कृष्णा। यहाँ पे आज एंड करते हैं।